हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये डिसीजन हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है। देखिए, क्या हुआ था कि लास्ट ईयर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फाउंटेन और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा और उस पर मैटर डिसीजन चल रहा है तब से आज तक। कभी वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुना देता है, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देता है और कभी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। तो उसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगा दी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में हम लोग। तो देखिए, ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये ज्ञानवापी मस्जिद एरिया है और इस ज्ञानवापी मस्जिद एरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊहापोह, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैटर है, क्यों स्टार्ट हुआ, कब से चल रहा है, क्या डिसीजन आया। तो देखिए, ज्ञानवापी केस में टाइम्स ऑफ इंडिया के 24 जुलाई का ये क्लिपिंग है जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू स्टॉप सर्वे ऑफ मॉस्क साइट टिल 5 PM ऑन जुलाई 26। तो जुलाई 26 तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में होने जा रहा था उस पर रोक लगा दी है। तो इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्यों रोक लगाई है। तो देखिए, ये जो रोक लगी है 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक, इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लगाया है और इसे इसलिए लगाया है कि अगर मुस्लिम पक्ष को इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपनी अपील करनी है कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो अपनी अपील कर सकें इन 2 दिनों में। तो मंडे और ट्यूसडे से ये सर्वे स्टार्ट होना था, लेकिन अब मंडे ट्यूसडे को ये सर्वे नहीं होगा। ये 26 जुलाई मतलब आज शाम 5 बजे तक ये रोक रहेगी और फिर इसे हटा लिया जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष अपना कोर्ट में प्रोटेस्ट दायर करते हैं तब फिर ये नहीं होगा, अगर दायर नहीं किया है तो ये सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, हुआ क्या कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ, ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़वा करके ये ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। फिर अभी इसको पिछले साल 2022 में 5 हिंदू महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी प्रेमाइसेस में पूजा अर्चना करने के लिए अनुमति मांगी और कहा कि ये पूरा एरिया मां श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और हमें इसमें पूजा करनी है। तब फिर ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया बनारस में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया है। 21 जुलाई को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ये फैसला सुनाया कि जो 3 डोम दिख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में, इन 3 डोम के नीचे साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक पेनिट्रेशन रडार के थ्रू इसका सर्वे होना चाहिए। मतलब बिना खुदाई किए रडार लगा करके साइंटिफिक तरीके से इसके नीचे देखा जाएगा, इन 3 डोम के नीचे कि है क्या आखिर। अगर हिंदू धर्म के कोई भी सबूत मिलते हैं या हिंदू मंदिर के कोई भी सबूत मिलते हैं तो खुदाई भी कराई जा सकती है इस प्रेमाइसेस की। लेकिन इसमें एक ऐसा एरिया है जिसको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखा गया है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी, कहीं कोई वहाँ पर नहीं जा सकता और वो एरिया है वजू खाना। देखिए, ये वजू खाना क्या होता है। वजू खाना, जब मुस्लिम्स मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो फिर अपने हाथ पैर धोते हैं, तो इसे एरिया को वजू खाना कहते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इस वजू खाना में एक ऐसी आकृति दिखी थी और इस ऐसी आकृति को हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा गया, जबकि मुस्लिम्स ने इसका खंडन करते हुए इसको कहा कि ये एक फाउंटेन था पहले के समय में और वो फाउंटेन
जब हम लोग मतलब जब मुस्लिम्स हाथ पैर धोते थे तो उसमें यूज़ किया जाता था उसका पानी, तो ये मुस्लिम पक्ष का था, तो फिर इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया कि इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, कहीं कोई इसको जा नहीं सकता, छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ये प्रोटेक्ट का एरिया बना हुआ है। इस 21 जुलाई के वर्डिक्ट में ये भी कहा गया कि ये रिपोर्ट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 अगस्त या उससे पहले सबमिट करेगा। तो 4 अगस्त या उससे पहले ये रिपोर्ट सबमिट होनी है कि इसके नीचे, इन 3 डोम के नीचे आखिर था क्या। तो ये मां श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले केस जो रजिस्टर हुआ था वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पर 1991 में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के लिए रजिस्टर किया गया था, दायर हुआ था, और वो खुद भगवान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने ही दायर किया था। इसमें पिटिशनर ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में पूजा अर्चना करने की अपनी पिटिशन दायर की थी। इसमें 3 डिमांड थी, जिसमें एक डिमांड में ये भी कहा गया था कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये काशी टेम्पल हुआ करता था, काशी विश्वनाथ का हुआ करता था, जिसे मुस्लिमों ने तोड़ दिया। अब इसका फिर से हिंदू धर्म को मिलना चाहिए और हिंदू धर्म में इसमें पूजा पाठ होना चाहिए। 1998 में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस रजिस्टर किया और इसमें यह कहा कि ये पूरा लैंड मुस्लिम्स का है, मस्जिद बहुत पहले से है और इसमें कहीं कोई भी हिंदू धर्म का एविडेंस नहीं मिलता है। खैर, जो भी हुआ, 1998 के बाद इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठंडे बस्ते में चला गया। 22 साल तक ये ठंडे बस्ते में रहा और फिर 2019 में एक वकील ने इसमें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे कराने की अपनी पिटीशन दायर की। 2022 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने की जो पिटीशन दायर की, उसे वाराणसी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। वाराणसी हाई कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने इसमें पूरी तरीके से एक्शन लिया। फिर ज्ञानवापी मस्जिद ने कहा कि मई 2022 में ये जो ASI का सर्वे हुआ, इस ASI के सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के पिलर्स में हिंदू धर्म के प्रतीक जैसे बैल, कलश, फूल और त्रिशूल जैसी आकृतियां पाई गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा कि ये होना नहीं चाहिए, ये पूरी तरीके से मुस्लिमों का है, मुस्लिमों के धर्म का आहत किया जा रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी धर्म का किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं होगा और कोई भी केस किसी भी कोर्ट में रजिस्टर नहीं होगा। तब फिर सितंबर 2022 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसका खंडन करते हुए कहा कि इसमें कहीं पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इस एक्ट में, तो ये रजिस्टर हो सकता है। फिर मुस्लिम पक्ष जो था बनारस हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी केस दर्ज कराया। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष के किसी भी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को ही फाइनलाइज किया। इस साल जून में हाई कोर्ट ने बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का ख्याल रखें। हालांकि 21 जुलाई को बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइंटिफिक तरीके से सर्वे होना चाहिए इन 3 डोम के अंदर में, तो ये भी अभी चल रहा है। तो अगर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि ये डिसीजन जो बनारस हाई कोर्ट ने लिया था उसको रोक दिया है, इस वजह से कि मुस्लिम पक्ष अगर एक्शन लेता है तो ठीक, नहीं तो सर्वे कराया जाएगा।
तो चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन कि राइट टू प्रॉपर्टी जिसे फंडामेंटल राइट माना जाता था, अब उसे किस आर्टिकल में रखा गया है, क्योंकि वो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट जब हुआ करता था तो आर्टिकल 31 में मेंशन किया जाता था, अब वो 31